नमस्कार छात्रों, हम बात करेंगे इस वीडियो में पजल की। और देखिए, रेलवे हो या एसएससी, वहाँ पर देखिए 3 पजल मुख्यतः पूछी जाती हैं, जिसमें देखिए मंजिल पजल, बॉक्स पजल और दिन की पजल की हमें यहाँ पर अपने एग्जाम में लगातार प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम एक ही वीडियो में यहाँ पर तीनों पजलों को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रही आपके सामने, देखिए सबसे पहले मंजिल पजल के प्रश्नों को हम सीखेंगे, जो इससे 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते। देखिए इमारत का मतलब है मंजिल, तो यहाँ से हम कंफर्म करेंगे कि ये देखिए मंजिल वाला प्रश्न है। कई बार मंजिल भी हो सकता है, इमारत भी हो सकता है, बात एक ही है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक देखिए 1 है, मतलब नीचे सबसे 1 है, और ऊपर के तल का जो क्रमांक है वो देखिए 6 है। तो हमें क्या कहना है, ऐसी कंडीशन में हम देखिए यहाँ पर 6 यहाँ पर देखिए बना लेंगे, जिसमें पहले नीचे का 1 रहेगा, ऊपर का 2, तो देखिए 3, तो देखिए 4, 5 और सबसे ऊपर का देखिए 6 रहेगा। अब हमसे जो कहा है उसे क्रम से यहाँ पर लिखते जाएंगे। लिखा हुआ है कि सी के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते। इस केवल का मतलब है कि सी जहाँ पर भी होगा उसके नीचे केवल 2 ही व्यक्ति होंगे। तो देखिए सी को हम ऐसी जगह रखेंगे जिससे केवल 2 व्यक्ति नीचे रहें। तो देखिए सी यहाँ पर आएगा जिससे नीचे केवल 2 व्यक्ति बैठें, यहाँ पर रहते हैं। आगे लिखा हो कि बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो देखिए सी यहाँ पर ये रहा, और बी को हम ऐसी जगह बैठा लेंगे जिससे इनके बीच में भी 2 व्यक्ति हों। देखिए नीचे हम बैठा नहीं सकते क्योंकि इनके बीच में 2 व्यक्ति नहीं होंगे, तो यहाँ पर बैठा लेंगे हम देखिए बी को, जिससे इनके बीच में यहाँ पर 2 व्यक्ति वो यहाँ पर हों। चलिए फिर लिखा हुआ है कि ए ई के ऊपर है। जो ए है वो देखिए ई के तो ऊपर है और सी के नीचे है, यानी सी क्या होगा, इससे ऊपर होगा। तो वैसी कंडीशन कहाँ पर है, तो देखिए ये रहा सी, और सी के नीचे आएगा देखिए ए, और ए के नीचे है देखिए यहाँ पर ई। तो ये देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब 2 जगह और बची है। फिर आगे लिखा है कि जो एफ है ना जी, ये जो एफ वो देखिए डी के ऊपर नहीं है, यानी जब ऊपर नहीं है तो ये देखिए एफ नीचे होगा। तो यहाँ पर आएगा देखिए डी, और इसके नीचे आएगा देखिए यहाँ पर एफ। तो ये देखिए यहाँ पर बन चुका। ये ई नहीं है, ये एफ है, क्योंकि ये नीचे यहाँ पर लाइन पहले से थी। हम चाहें तो इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या है, एफ था। चलिए ये हमारा देखिए डायग्राम यहाँ पर बन चुका है। अब हमसे जो कुछ पूछा हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। लिखा हुआ है कि बी के ठीक नीचे, मतलब जस्ट उसके नीचे कौन रहता है, तो बी ये है। बी के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर डी रहता है। तो जो आंसर दूसरा है जो डी, वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको कहना है, जब भी मंजिल वाले प्रश्न इमारत वाले हों, इस तरीके से आपको गिनती को लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर लिखते जाना है। चलिए बात कहते हैं दूसरे प्रश्न की। तो ये रहा देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ एक ही भवन के 6 अलग अलग इमारतों या तलों पर रहते हैं। ध्यान देंगे भवन की बात ही क्या है, मंजिल है। तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, और जो ऊपर वाला 6 है। तो हमें यहाँ पर देखिए लिखते जाना है, 1 से लेकर 6 तक हम लिख देंगे। तो ये हमने देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब इसमें क्या लिखा है कि डी के ऊपर केवल 5 व्यक्ति रहते हैं। तो डी को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जिससे उसके ऊपर 5 व्यक्ति हों। तो यहाँ पर देखिए डी आसानी से आ जाएगा, इसके ऊपर देखिए 5 व्यक्ति। यदि हम डी को यहाँ पर रख देते हैं तो इससे ऊपर देखिए यहाँ पर 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। तो डी का स्थान पक्का क्लियर हो चुका। फिर लिखा है कि ए के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रखते हैं। तो ए को हमें ऐसी जगह पर रखना है जिससे उसके ऊपर केवल 2 व्यक्ति हों, ऊपर उससे ऊपर कुछ ना हो। तो 2 व्यक्ति यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए ए यहाँ पर आ सकता है, और कोई एक ही जगह नहीं होगी। आगे लिखा है कि जो सी है, जो सी ये देखिए यहाँ पर जो ये जो सी है, ये देखिए एफ के नीचे है। ये क्या है, एफ के यहाँ पर नीचे है, लेकिन ए के ऊपर है। लेकिन ये कहाँ पर है, देखिए ए के ये लेकिन ऊपर है। तो इस तरीके से तो एफ और ये जो सी है वो यहाँ पर, और ये यहाँ पर रहेगा। फिर लिखा है कि जो बी है वो सम वाले तल पर नहीं रहता है, यानी बी सम क्रमांक पर, यानी बी 2 पर नहीं आएगा क्योंकि ये सम है। तो ये जो बी है वो देखिए 3 पर आ जाएगा। और कौन बचा हुआ है, यहाँ पर कौन बचा हुआ है, तो देखिए ई की बात नहीं हुई है, तो ई यहाँ पर क्या है देखिए बचा हुआ है। तो चित्र देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है।
तो आपसे क्या पूछा है कि सी के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, तो सी कहाँ पर है, तो सी देखिए यहाँ पर ये रहा, देखिए सी ये है, देखिए यहाँ पर सी, और सी से नीचे पूछे हैं तो 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर सी से नीचे 4 हैं, तो जो ऑप्शन फोर्थ वाला है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को निकालना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली पजल की ओर। हम देखिए मंजिल पजल को सीख चुके हैं, इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम हॉल में भी करना है। चलिए अब हम सीखेंगे यहाँ पर बॉक्स पजल को। बॉक्स पजल में भी इसी तरीके से आपको इनको ये जो गिनती है इसी को आपको इसी तरीके से लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रश्न को थोड़ा पढ़ेंगे, फिर वो उसी तरीके से गिनती लिखेंगे। लिखा होगा 7 डिब्बे हैं जो ABCDEFG एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखा है, तो जब भी डब्बे वाला क्वेश्चन आता है बॉक्स वाला, तो हमें देखिए उसी प्रकार से गिनती लिख लेनी है जो हमने मंजिल में लिखी हुई थी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें क्या लिखे, पहली लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि आप ध्यान से देखेंगे कि जो ए है, यहाँ पर थोड़ा सा हम मार्कर का कलर बदल देंगे कि जो ए है, ए के नीचे केवल 2 डिब्बे हैं, तो हमें ऐसी जगह ए को रखना है जिससे उसके नीचे, ध्यान देंगे नीचे केवल 2 रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ए आ सकता है जिससे इसके नीचे केवल 2 हों। चलिए यहाँ पर देखिए 2 होंगे नीचे। फिर लिखा हुआ है कि जो और ए के बीच में केवल 2 डिब्बे रखे हुए हैं, तो ए यहाँ पर है और इनके बीच में 2 डिब्बे हैं, तो नीचे तो ई को हम रखेंगे नहीं, तो ई को हम यहाँ पर रखेंगे जिससे यहाँ पर देखिए 2 डिब्बे बीचों बीच आ जाएं। चलिए तो आगे लिखा हुआ है कि जो एफ है, जो एफ ये देखिए बी के ठीक ऊपर रखा है, तो जो एफ है ये देखिए यहाँ पर बी के ठीक ऊपर रखा हुआ है इस तरीके से, और ऐसी जगह कहाँ पर है, 2 जगह है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर थोड़ी हम इसके लिए रुकेंगे, आगे पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ कि जो डी है वो जी के तो ऊपर है, ये जो देखिए यहाँ पर जो डी है वो देखिए जी के तो ऊपर है, लेकिन ये देखिए ए के नीचे है, तो ये देखिए ए के नीचे रखना है, तो ये है जो यहाँ पर ये आ जाएगा देखिए ऐसी जगह पर जिससे ये के नीचे हो, यानी ए के नीचे, तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, ए के नीचे कहा है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। अब एक ही जगह बचती है जो जिससे ये दोनों साथ में रखना है, तो ये देखिए यहाँ पर आएंगे, थोड़ा हम इनको मिटा देंगे, तो ये देखिए जो हैं वो देखिए यहाँ पर आएंगे, किस जगह पर आएंगे, यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों को साथ में आना है। चलिए यहाँ पर क्योंकि ठीक का मतलब ही होता है कि उन्हें एक साथ रहना है, ठीक का मतलब क्या होता है, एक साथ। फिर यहाँ पर एक व्यक्ति रह चुका है, कौन रह चुका है, तो यहाँ पर देखिए रह चुका है, इनमें यदि हम बात करें देखिए इस बारे में, तो सी की बात नहीं हुई, तो देखिए सी यहाँ पर आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है कि सी के नीचे, यहाँ पर देखिए इस सी के नीचे और बी के ऊपर, यानी यहाँ से ऊपर कितने व्यक्ति हैं, यानी कि दोनों के बीच में, तो देखिए 2 व्यक्ति हैं। कितने हैं, 2, मतलब व्यक्ति है, डब्बे माफ़ कीजिएगा, डब्बे व्यक्ति, हम अभी व्यक्ति वाले प्रश्न सॉल्व किए तो डब्बे पूछे तो डब्बे होगा। कितने, 2, तो जो ऑप्शन ए है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम कहते हैं यहाँ पर जो बॉक्स है उसका दूसरे टाइप का प्रश्न, मतलब दूसरा प्रश्न ये रहा देखिए आपके सामने। तो सबसे पहले देखिए 7 बॉक्स है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वो देखिए 7 वाली गिनती इस तरह इसको लिख लेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, यहाँ में लिखा गया है इस तरीके से, केवल बी को सी के ऊपर रखा गया है, यानी जो बी है वो है देखिए यहाँ पर सी के ऊपर है, तो बी को सी के ऊपर रखा गया है। फिर लिखा होगा केवल ई को, केवल इस ई को सी और एफ के बीच में, तो यहाँ पर देखिए ई होगा और यहाँ पर क्या आएगा, देखिए एफ आएगा, क्योंकि उसमें कहा गया है कि जो सी है वो देखिए यहाँ पर जो ई है वो सी और एफ के बीच में है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर लिखा है कि केवल ए को जी के नीचे रखा है, तो ए को रखा है देखिए नीचे, केवल किसके नीचे, जी के नीचे रखा है। कौन व्यक्ति यहाँ पर बचा हुआ है, तो जिसकी हमने बात नहीं की है, तो देखिए डी की हमने बात नहीं की थी, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए डी। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे इसमें देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि सी और जी के बीच में, ध्यान देंगे हमसे पूछा है यहाँ पर देखिए कि सी और जी के बीच में, तो सी देखिए यहाँ पर रहा और जी देखिए यहाँ पर रहा है। कितने बॉक्स हैं, तो देखिए 1 2 3 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं इनके बीच में, यहाँ पर देखिए 3 बॉक्स हैं। जो ऑप्शन डी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको कहना है। तो देखिए बॉक्स पजल भी यहाँ पर
समाप्त होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए जो दिनों वाली पजल है उसकी अब हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा देखिए आपके सामने सबसे पहला प्रश्न, यहाँ पर एक हम इसको लिख देंगे। पहला प्रश्न है कि पी क्यू आर एस टी यू और वी प्रत्येक की परीक्षा देखिए सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है, यानी ये डेज वाली यानी दिन वाली पजल है, समाप्त होती है। और एक ही सप्ताह की अलग अलग दिनों होती है। ध्यान देंगे सबके जो एग्जाम है वो अलग अलग दिन होते हैं, इनके अलग अलग दिन। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या कहना है कि सोमवार से लेकर इतवार यानी रविवार तक दिनों को लिख लेना है एक लाइन में। चलिए तो अब आगे हम इस तरीके से ये बॉक्स बना लेंगे जिसमें हम दिनों को देखिए लिखेंगे। इस तरीके से आपको लिखते जाना है क्योंकि परीक्षा है वो सोमवार से प्रारंभ होती है और रविवार तक जाती है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टी और वी के बीच में केवल 5 व्यक्तियों की परीक्षाएं होती है। तो हमें ऐसी जगह पर रखना है जिससे बीच में 5 जगह हो। तो देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पर हम रख सकते हैं कि टी ने यदि यहाँ पर एग्जाम दिया देखिए टी यहाँ पर आएगा तो जो भी है वो यहाँ पर आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। ऊपर देखिए यहाँ पर भी हो सकता है और नीचे टी भी हो सकता है, इससे कोई कंफर्म नहीं है। तो इसलिए हमने 2 बॉक्स बनाए हैं। यदि हमें अब आवश्यकता पड़ती है तो हम 3 बॉक्स भी बनाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर इसको रखा है। चलिए हमने 2 कंडीशन बनाई हैं। आगे लिखा हुआ है कि आर और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो आर और टी, तो टी ये रहा और आर को हम ऐसी जगह रखेंगे जिससे 2 व्यक्ति इनके बीच में हो जाए। तो यहाँ पर भी देखिए हम ऐसी जगह रखेंगे कि जिससे आर और टी के बीच में 2 व्यक्ति हो जाए। तो ये परफेक्ट कंडीशन होगी। चलिए फिर आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यू की परीक्षा आर के ठीक बाद होती है। तो क्यू पहले परीक्षा देता है, उसके बाद क्यू देता है, आर के बाद क्यू है, यानी आर पहले देता है क्यू बाद में। तो यहाँ पर भी देखिए क्यू आएगा इस तरीके से। फिर आगे लिखा है कि जो एस की परीक्षा है वो पी से ठीक पहले है, यानी देखिए एस पहले परीक्षा देता है, पी बाद में परीक्षा देता है। इस तरीके से आपको लिखना है। तो एक कंडीशन यही रहती है जिसमें एक साथ हम दोनों को रख सकते हैं यहाँ पर। फिर आगे लिखा हुआ है लेकिन टी के बाद में होती है। तो देखिए टी के बाद में ये परीक्षाएं होती हैं। तो ये वाला डब्बा यहाँ पर सही होगा, ये वाला पूरी तरीके से क्या हो जाएगा देखिए गलत हो जाएगा। तो इसकी हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इसको हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, क्लियर कह सकते हैं। आप तो चाहें इसको लिखा रहने देंगे अपने एग्जाम में। चलिए तो फिर इस तरीके से इनमें से बचा कौन है। तो देखिए यू की बात नहीं हुई और यू यहाँ पर है, तो यू देखिए यहाँ पर होगा। अब प्रश्न में क्या कहा है कि पी और यू के बीच में कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है। तो देखिए पी यहाँ पर है और यू यहाँ पर है, तो इनके बीच में यहाँ पर देखिए केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। तो जो ऑप्शन देखिए सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको कहना है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो अब हम करेंगे यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न। प्रश्न है कि एफ जी एच आई एम एन और ओ में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। तो इसकी बात हम कर ही चुके हैं। लिखा हुआ है कि जी की परीक्षा गुरुवार को होती है। तो एक बात देखिए कंफर्म है कि जो जी की परीक्षा वो देखिए गुरुवार को, तो जी कहाँ पर है ये रहा और गुरुवार कहाँ पर ये रहा। तो इसके सामने हम लिखेंगे देखिए जी की परीक्षा होती है। और आगे लिखा हुआ कि जो एच की परीक्षा है ये एच की ये देखिए शनिवार को होती है। तो शनिवार के सामने हम लिखेंगे देखिए एच की परीक्षा होती है। फिर लिखा हुआ है कि जो एन है एन की परीक्षा यहाँ पर एफ से ठीक पहले होती है, यानी पहले परीक्षा हो जाती है एन की। इस तरीके से एन एफ। चलिए हम यहाँ पर बहुत सी जगह अभी कहीं पर भी नहीं इसको लिख सकते हैं। फिर आगे लिखा होगा जो एम की परीक्षा है वो आई के बाद होती है, यानी पहले आई की होती है। फिर किसी भी दिन कारण ये नहीं लिखा है कि जस्ट बाद में या ठीक बाद में। यदि ठीक बाद में लिखा होता तो हम साथ में लिखते। इसका मतलब है कि कभी भी होती है लेकिन इसके बाद होती है। और लिखा हुआ है कि जो ओ की परीक्षा है वो एफ के ठीक बाद होती है। तो ओ की परीक्षा होती है एफ के बाद। तो एफ ये रहा, एफ के बाद होती है ठीक का मतलब है जस्ट बाद में। ये देखिए हम जब भी ठीक आए तो इसका मतलब उसे हम साथ में लिख सकते हैं, इनके बीच में और कोई नहीं है। तो 3 साथ में आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हम तीनों को एक साथ लिख सकते हैं एन एफ और ओ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इन दोनों को, तो आई यहाँ पर आएगा देखिए और आई के बाद है देखिए एम, तो एम यहाँ पर ये देखिए बन चुका है। इस बॉक्स की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसमें लिखा हुआ है कि जो एम है और ओ है इनके बीच में कितने व्यक्ति परीक्षा देते हैं। देखिए ओ तो ये रहा और एम देखिए ये रहा।
तो इनके बीच में 1 2 3, तो इनके बीच में यहाँ पर देखिए 3 होते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को कहना है। यदि यहाँ पर डेज वाले आते हैं तो आपको डेज को इस तरीके से लिख लेना है। आप चाहें तो इंग्लिश में भी इनको लिख सकते हैं यहाँ पर मंडे, आप चाहें तो इनको यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिख सकते थे दिनों के नाम, जिसमें यहाँ पर मंडे लिख सकते थे आप, देखिए यहाँ पर ट्यूसडे लिख सकते थे, वेडनेसडे लिख सकते थे, यहाँ पर देखिए थर्सडे लिख सकते थे, यहाँ पर देखिए आप फ्राइडे लिख सकते थे, यहाँ पर आप सैटरडे, यहाँ पर आप संडे, इस तरीके से भी आप यहाँ पर लिख सकते थे, जो आपको सही लगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बताएं कि वीडियो आपको किस पर चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर